नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं सबका संदेश। पाटन क्षेत्र में लगातार चोरी हो रहा था। आपको बता दें, किसान अपने खेतों पे मीटर लगाता है। मीटर इसलिए लगाता है कि उसको पानी की सुविधा नहीं मिल पाता है बिना मीटर का, तो मीटर लगाते हैं क्योंकि बोर चालू हो जाए। उसी बोर का वो जो वायर होता है उसको लगातार चोरी कर रहे थे। चोरी करने वाला कोई और नहीं, कमलेश सिन्हा और ईश्वर मानिकपुरी। लगातार चोरी कम से कम बताते हैं कि एक दिनों में एक रात में 8 से 10 पोलों में चढ़ के तार काट देते थे। तार काटने के बाद उन लोग लपेट के यहाँ बेचते थे रायपुर में। रायपुर में बेचते थे जिन व्यक्ति को, उन व्यक्ति को भी दुर्ग पुलिस गिरफ्तार किया है। टोटल इस पे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन लोगों ने डेली का कम से कम 25 से 30 हज़ार का एक रात में चोरी करता था। बता दें, चोरी करने वाला कोई और नहीं, ईश्वर मानिकपुरी और कमलेश सिन्हा वो नाम आ रहा है, क्योंकि ये लोग लगातार गांव में रेस्क्यू करते थे। दिन में रेस्क्यू करते थे और रात में चोरी करते थे। इन लोगों को पता रहता था कि कोई किसान किसान के जब खेतों में जब वो जो बिजली का जो बोर्ड दिखता है, उस बोर्ड में इन लोगों को शंका लगता है कि यहाँ पे बोर लगा हुआ है, बोर का कनेक्शन गया हुआ है, मीटर लगा हुआ है। उसके आधार पे इन लोग जाते थे और पोल पे चढ़ के इन लोगों ने चोरी करते थे। चोरी करके इन लोगों ने रायपुर जला के तार को छीलते थे, दिन में छीलते थे और उसके बाद छीलते ही तत्काल डेली का पट्टे का 20-25 हज़ार का तार बेचते थे। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा खुलासा किया। क्या कुछ और देखने को मिलता है वीडियो में, वीडियो बने रहे। आप लोगों को जैसा कि विदित है कि पिछले साल भर में पाटन क्षेत्र में बिजली के तार की चोरी लगातार हो रही थी। ऐसी बहुत सारी चोरियां थी जो हमारे संज्ञान में थी, दर्ज हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी चोरियां हैं जो ही पकड़े जाने के बाद दिख रही हैं, जो हमारे संज्ञान में ही नहीं आई हैं और दर्ज भी नहीं हैं। तो अभी तो हमने 8 चोरियां निकाली, 8 चोरियों का मतलब एक साथ निकाला है। और लेकिन पूरा विवेचना और वो उसके डिटेल्स जो आरोपी पकड़ा गया उसकी बताया डिटेल्स के हिसाब से करीब ये चोरियों की संख्या 20 के आसपास है। दर्ज 8 ही हैं। तो पूरा का पूरा केस आप लोगों के संज्ञान में है कि इस बीच चोरियां बहुत हो रही थी, खासकर पाटन, नबलेश्वर और उससे लगे हुए जामगांव और उन एरियाज़ में। उसी तारतम्य में हम लोगों ने मतलब पिछले 1-1.5 महीने से लगातार मतलब इस पे फोकस करके मेहनत कर रहे थे कि चैलेंज बना हुआ था कि तार इलेक्ट्रिक पोल खासकर किसानों के खेतों से मतलब वायर निकल जा रहे थे। तो इसके पहले भी अभी हमने एक पकड़ा था, बट वो उससे पूरी डिटेल पता करने पे वो हमारे एरिया में उतने इफेक्टिव नहीं थे जितना अभनपुर एरिया के थे। तो इसको फिर हम लोगों ने, जब हमको वो पता चल गया कि वो मेन हमारे वाले एरिया का नहीं था, तो हमने फिर से टीम लगा के रखी कि कौन है। और अभी 27-28 की रात में फिर हमारी क्राइम की यूनिट जो है पाटन के जो थाने का बल है और यहाँ से एक टीम लगा के हम लोग उसमें रात में एम्बुश रेगुलर कर ही रहे थे। 27-28 की रात में कॉम्बिंग टाइप का लगा के बैठे थे। तो उसमें जाकर ये उस रात में 2 संदिग्ध लोग मिले ऑटो में। एक ये मेन आरोपी ईश्वरदास मानिकपुरी और दूसरा उसका कमलेश सिन्हा जो उसका रिश्तेदार है। तो वो दोनों मिले। उन दोनों के पास से फिर मतलब उसी ऑटो में से कुछ कटे हुए तार जब्त हुए। कटे हुए तारों को फिर लेकर उनको फिर ले आए, उनसे पूछताछ करना शुरू किए। उनसे पूछताछ करने के क्रम में कल पूरा दिन लगा और कल मतलब दिन भर पूछताछ हुई। तो उन्होंने बहुत सारी चोरियां, फिर उनके मोबाइल नंबर से बहुत सारी उनकी लोकेशंस और उन चोरियों और उन लोकेशन को हमने फिर मतलब मैच कराया है। तो करीब 18-20 चोरियों का जो डिटेल है जिस समय तार कटी हैं, कुछ हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं, कुछ रिपोर्ट्स करने कोई आया नहीं, तो उन सब से मैच कराया है। और इनकी निशानदेही पे फिर ये तार कहाँ ले जा रहे थे, तो एक और आदमी जिसके पास ये कबाड़ी है, रेडी लगा के कबाड़ खरीदता है, उसका नाम है पपरानी करके है, दीपक परपानी। तो उसके पास जाके ये अपना पूरा सामान बेचता था। उसकी निशानदेही पे हमने कल फिर सुबह उसको उठाया और दीपक परपानी के पास ये लोग 60-70 रुपये 80 रुपये किलो के हिसाब से बेच देते थे। वो रेगुलर इनसे लगातार ख़रीदारी कर रहा था। फिर दीपक परपानी की निशानदेही पे फिर हमने और भी आगे कार्रवाई शुरू की। दीपक परपानी के घर से
कुछ करीब उसके यहाँ से 4-5 हज़ार रुपये और करीब 4-5 लाख रुपए का मतलब सामान वामान जब्त हुआ है। और उसके निशानदेही पे फिर कि वो कहाँ बेच रहा था, तो रायपुर के एक और कबाड़ी के यहाँ से मतलब हमने वो छापा मारा। उसके यहाँ से जब्ती तो कुछ नहीं हुई, बट मेमोरेंडम में जो इसने बताया दीपक परपानी ने कि वो जो राकेश डागा है उसके यहाँ वो ले जाके बेचता था। वो 120-130 रुपए किलो में वो बिक्री होती थी, मतलब 70-80 में ये खरीदता था और फिर वो ले जाके 120-130 रुपए में बेचता था। तो उसकी निशानदेही पे उसको भी उठा कर लिया है। उसके पास से जबकि तो हालांकि हमारे पास बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई क्योंकि उसने सारे सामान बेच दिए थे, बट उन चारों को फिर अरेस्ट करके आज रिमांड में पेश किए हैं और अभी बता रहे हैं कि जैसे उनका जेल भेज दिया गया है। तो अभी उनका जेल रिमांड मिल गया है, वो अभी शायद यहाँ पे ले आएंगे तो आपको फ़ोटो भी मिल जाएगी। तो टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। ईश्वर मानिकपुरी, दीपक सिन्हा, दीपक परपानी, कमलेश सिन्हा, दीपक परपानी और राकेश डागा। राकेश डागा। ओके सर, ये दीपक जो है परवानी है जो ये कहाँ का है कबाड़ी बेसिक? दीपक परपानी बेसिकली आमा सिवनी रायपुर के आसपास का अपार्टमेंट का है। ये दोनों नीचे के जो खरीदार हैं वो रायपुर के हैं। जी सर जी। और बाकी ऊपर दोनों के जो हैं, ऊपर दोनों में से ईश्वर मानिकपुरी तो अपने यहाँ का ही है, आज़ाद चौक कुम्हारी का है जी। और कमलेश सिन्हा जो है वो मठपुर है ना रायपुर का है। रायपुर में कोई मामला दर्ज है? रायपुर में कोई मामला दर्ज है? मुख्य आरोपी जो है रायपुर से आता था। मुख्य आरोपी यहीं का है, आता मतलब उसका साले के साथ जाता था, रायपुर से निकल के वो कमलेश सिन्हा के साथ ही आता था क्योंकि ऑटो उसकी प्रयोग हुई है कमलेश सिन्हा की। इसका काम था ईश्वर मानिकपुरी का, वो पोल पे चढ़ के पहले स्विच निकालना, वो कटआउट होता है जो कटआउट निकाल लेना ट्रांसफार्मर से, फिर पोल पे चढ़ के एक पोल पे चढ़ के दोनों तरफ से तार खोल देना, तो वो दोनों तरफ से तार गिर जाता है। ऐसे करके एक रात में 7-8 खंभों पे चढ़ के तार खोल दिए और फिर लपेट के उनको कट करके उसको बोरी में भर के इकट्ठा कर लेता था। फिर 3-4 बजे के आसपास कमलेश सिन्हा ऑटो लेके मतलब खड़ा रहता था जहाँ पे, वहाँ पे ये लोग करके उस ऑटो से लेके ये लोग चले जाते थे और नेक्स्ट डे ये फिर परपानी के पास जाके बिक्री करते। दोनों आरोपी पूर्व में भी चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं क्या? इसमें से ईश्वर मानिकपुरी 2016-6 में 2006-7 में 3 केस में मतलब तार चोरी में ही ये गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बाकी तीनों के लिए कोई डिटेल नहीं है। टोटल कितने का माल मिला सर? ईश्वर मानिकपुरी ड्राइवर नहीं है, कमलेश सिन्हा है ऑटो ड्राइवर। सर टोटल कितने का माल जब्त हुआ सर? ऑटो ड्राइवर कुम्हारी में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ईश्वर भी कुम्हारी में EVR चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उसका चलाता है। टोटल कितने का माल जब्त हुआ सर? टोटल जो जब्ती है हमारे पास मतलब ऑटो सब लेकर 5-5.5 लाख रुपए की जब्ती है। सर ये तार का बंडल जब रोड पे लेके रायपुर जाते होंगे तो उसको कट कर देते हैं, छोटा कट करके फिर बोरी में रखते हैं, तो मतलब इसलिए पता नहीं चल पाता है। सर पिछले बार एक चोरी के मामले में CSCB के पेटी कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम सामने आया जो परिवहन में शामिल था, क्या इसमें भी परिवहन के उसका उपयोग किया गया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये एकदम फ्रेश केस ऐसा दिख रहा है जिसमें इंडिपेंडेंट सिर्फ तार टारगेट ही करके चोरी कर रहा है। वो पोल पे चढ़ने में बढ़िया एक्सपर्ट है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है, दिखाया भी उसने करके। और उसको पता है कि मतलब स्विच कहाँ है, वो पहले स्विच निकाल के बिजली का ऑलमोस्ट मतलब वो चोरी पहले से ही 2006-7 में भी रहा है, तो उसको पता है। तो यही 4 लोग थे अभी तक, इसमें और कोई और अन्य का मतलब इन लोगों ने 18 से 20 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। 20 तक तो है, 20 तक की तो रिपोर्ट डिटेल है। लगभग 7 से 8 हुई है। इस साल का 8 रिपोर्ट है, अभी पिछले तक साल में भी FIR थे। हमारे पास टोटल 14 की FIR है, मतलब 8 की तो भी हमने कंफर्म कर ली है, 5-6 और है हमारे पास, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट भी है इनकी। इसके अलावा भी 5-6 और हैं जिसमें वो बोल रहा है कि मैं था, लेकिन हमारे पास FIR नहीं है। रिमांड कितने दिन का लिया सर? नहीं, जुडिशियल रिमांड दिए, हमारी पूछताछ खत्म हो गई है, हमको जरूरत सर ये नहीं। पूरी चोरियां पाटन क्षेत्र की है, उसी ग्रामीण क्षेत्र हाँ, में। मतलब इसमें जो गांव लिखे हैं पाटन, अमलेश्वर और जामगांव एरिया के हैं। जी। रूही, भठेना, रसनारा, आमापेंडी, सांतरा, कुंडा, पंदर, गुजरा, चीचा, खेतखार, तो ये उसी गांव के उसी तरफ के एरिया के।
सर बताएंगे चोरी के आरोपी पकड़े गए, क्या है पूरा मामला? पाटन सब डिवीज़न में अमलेश्वर, जामगांव और पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 1 साल के अंतर्गत कई सारी इलेक्ट्रिक वायर की चोरियों की शिकायत आई थी, जिसमें बहुत सारी चोरियां हमने दर्ज भी की थी और बहुत सारी चोरियों की शिकायत भी नहीं हो पाई। उसी को जो घटनाएं हो रही थी उसको पुलिस के लिए एक चैलेंज जैसा था, तो हम लोगों ने उसके लिए एक कंबाइंड टीम जो पाटन सब डिवीज़न के हिसाब से बनाई, अमलेश्वर, पाटन और साइबर और क्राइम की यूनिट मिलाकर। उस टीम ने लगातार पिछले 20-25 दिन से इसको चैलेंज की तरह लिया और इसमें हर एंगल से जांच पड़ताल अपनी जारी रखी। कई बार हमने रात में कॉम्बिंग गश्त लगाई, कई बार एम्बुश लगाया कि आरोपी पकड़ में आ जाएं। इसी प्रक्रिया में बहुत सारे हमने नंबर्स डिटेल निकाले, डंप निकाला, डंप के एनालिसिस किए। तो डंप एनालिसिस और अपने जो एम्बुश लगाने का, रात में बैठने का जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे, उसी तारतम्य में 27-28 की दरमियानी रात में हमको ये 2 आरोपी जो चोरी में इन्वॉल्व थे, ईश्वर मानिकपुरी और जो दूसरा आरोपी कमलेश सिन्हा है, ये दोनों हमको बजरंग चौक मठपुरैना का जो कमलेश सिन्हा है, ये दोनों हमको सातराखार क्षेत्र में खेत के पास मिले। संदिग्ध दिखे, इनके नंबर भी हमारे पास जो हमने डंप डेटा निकाला था तो उनके नंबर से भी मतलब हमने फिर इनको मिलान किया तो इनकी संदिग्धता की पुष्टि हुई। फिर इनको हम उठा के ले आए और इनसे पूछताछ किए और रात भर पूछताछ में इन लोगों ने फिर ये एक्सेप्ट किया कि इन्होंने हमारे अंदाज में जो 10-12 चोरियाँ दिख रही थी, उन्होंने करीब 20 के आसपास चोरियों की स्वीकृति दी अपनी तरफ से कि हाँ, हमने इन गाँव में पर्टिकुलर इन डेट्स पे इन तारीख़ों में हमने ये चोरियाँ की। उन्होंने सारी स्वीकार किया और पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे वो खेतों में जहाँ पे इनका ट्रांसफार्मर होता था वहाँ से स्विच निकालना, मेन स्विच निकालना और उसके बाद पोल पे चढ़ के दोनों तरफ के तार, जो एक पोल में 4 तार होते हैं, उसमें चारों तारों को खोल देना और फिर उसको 5-6 स्पैन तक खोलते चले जाना खंबे तक और 1-2 घंटे में पूरा कलेक्ट करके उसको फिर कट करके बोरियों में भर के फिर जो दूसरा आरोपी था कमलेश सिन्हा, वो ऑटो में अपना लोड करके रायपुर ले जाते थे। और वहाँ पे तीसरा आरोपी जो दीपक परपानी है, जो रेड़ी लगा के कबाड़ी का काम करता है, उसके यहाँ बेचना स्वीकार किया। और उनके निशानदेही पे फिर हमने दीपक परपानी को उठाया। दीपक परपानी से पूछताछ करने पे, आमने सामने बैठा के वो कराने पे उसने बताया कि हाँ, डेली मतलब जब भी इन्होंने चोरियां की हर बार दीपक परपानी ने इनसे ख़रीदा है वो सारा माल। तो दीपक परपानी के निशानदेही पे उससे पूछताछ किए तो उसके बाद उसने अपने उस पूरे सामान को ले जाके रायपुर में स्क्रैप का काम, बड़े स्क्रैप का काम देखते हैं, राकेश डागा करके है, तो उसके यहाँ बेचना स्वीकार किया। तो इन सारे मेमोरेंडम और बयानों के आधार पे हमने इन चारों लोगों को फिर आज अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया है और जहाँ से इनकी जुडिशियल रिमांड ली है। तो इनके निशानदेही पे जो हमारे पास अभी तक 8 केस पेंडिंग हैं चोरी के उस एरिया के, उसकी सारी की सारी पुष्टि हुई है। 2-4 और केस हैं जिसमें मतलब आरोपी नहीं मिलने के कारण पिछले 1 साल 1.5 साल में खात्मा की प्रोसीजर में चले गए थे, उनको हम फिर से वापस खोल रहे हैं क्योंकि उसकी पुष्टि इन्होंने की है कि वो चोरियां भी इन्होंने ही की हैं। बाकी 5-6-8 चोरियां इन लोगों ने और जो बताई हैं डेट वाइज, उसको हम मैच कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ की हैं या कहीं और की हैं, तो उसका डेटा क्या है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि नहीं है, तो उसको भी हम कर रहे हैं। तो आज 8 चोरियों में हमने इनको रिमांड में लिया हुआ है। तो कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। जो मुख्य 2 आरोपी हैं जो चोरी में इन्वॉल्व रहते थे, ईश्वर मानिकपुरी और कमलेश सिन्हा, और बाकी जो 2 आरोपी हैं जो पूरा सामान खरीदते थे, दीपक परपानी और राकेश डागा, इन 4 आरोपियों को आज रिमांड पे पेश किया। सर, तार के अलावा और भी कुछ चोरी करते थे क्या? तार के अलावा तो चोरी का भी कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, जब्ती में जिस ऑटो का प्रयोग हुआ, जिस मोटरसाइकिल से का यूज हुआ ईश्वर मानिकपुरी ने, वो दोनों चीज़ें, 2 ऑटो और 1 बाइक, और जिस रेत ब्लेड से काटते थे वो सारी चीज़ें जब्त की गई।
जो कबाड़ी पकड़ा गया सर, उनके ऊपर क्या धाराएं लगी है? सभी के ऊपर 411 लगाई हुई हैं जो चोरी का सामान खरीदने की धाराएं होती हैं।